भरत सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। एक जमाना वो था जब व्यापारिक रिश्तों की बात होती थी, अगर ट्रेड डिस्प्यूट्स की बात होती थी, तो WTO एक नाम की संस्था है, उसके पास लोग उसका रुख करते थे, वहां से डायरेक्शंस आती थी, SOPs आती थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो नया दौर है और इस नए दौर में जिस तरीके से टैरिफ की घोषणा ट्रंप ने की है, क्या उस संस्था के मायने अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं? उसमें क्या है कि ट्रंप ने इमरजेंसी इकोनॉमी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बड़ी है। तो जो देश का ट्रेड डेफिसिट बड़े होता है वो टैरिफ लगा सकते हैं, जैसे भारत ने भी टैरिफ लगाए हैं। आप ऐसा सोचें कि भारत देश कितनी कितनी चीज़ों पर टैरिफ लगा रहा है सारी दुनिया में, क्योंकि अपनी ट्रेड डेफिसिट थी। तो अमेरिका भी वही कर रहा है जो भारत अपने कई साल से कर रहा है, इतनी ट्रेड डेफिसिट। भारत जी, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। एक बार ये ब्रेकिंग न्यूज फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, ब्रेकिंग को जरा पूरा दिखा दें। भारत पर पड़ने वाले असर की मॉनिटरिंग की जा रही है, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। जी भारत जी, अपनी बात कंप्लीट करें। तो फिर ये होगा कि अपना वाणिज्य मंत्रालय है वो मॉनिटर करेगा, देखेगा कि किस चीज़ पर ये ड्यूटी लग रही है, और फिर अमेरिका से मशवरा करेगा। और मेरा ख्याल है कि ये सितंबर तक या साल के अंत तक ये जो ड्यूटी 26% है, शायद 10 से 15% के बीच आ जाएगी। जी, और आपको लगता है किन सेक्टर्स में इसका जो है रूप देखने को मिलेगा? कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर अमेरिका बिल्कुल ही झुकने को तैयार ना हो, और कौन से वो सेक्टर हैं जहां पर अमेरिका ये रियायत दे सकता है, या फिर आपको लगता है कॉमन एक होगा मामला? नहीं, ये सब जो यूनिफॉर्म ड्यूटी लगाएंगे 10 से 12% वहाँ सेटल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, हम जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे और हमने देखा पिछले दिनों गाज़ा को लेकर ट्रंप ने क्या बयान दिया था, हमने देखा कि पिछले दिनों ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका ने क्या बयान दिया था, हमने देखा कनाडा को कहते हैं कि 51वां स्टेट बन जाओ, मजाक में ये बात कहते हैं, ये तमाम बातें वो कहते हैं। लेकिन जो, जैसा कि उमा शंकर ने जिक्र किया, जो छोटे छोटे देश हैं, बहुत अफ्रीका के, एशिया के छोटे छोटे देश हैं, उन पर वो टैरिफ लगा रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई जियो पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं? बिल्कुल। जो अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल जो है जी, विरोधी जो, वो चाइना है। चाइना की खासियत ये है कि उसके पास आर्थिक शक्ति भी है और सैन्य शक्ति भी बढ़ रही है। और ये चीज़ कोल्ड वार में जब हम रशिया को, USSR को देखते हैं, तो उसके पास सैन्य शक्ति थी लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं थी। सिर्फ अमेरिका की 40% इकोनॉमी के बराबर था। आज जो है चाइना लगभग जो है 16 ट्रिलियन 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया है और उसको कम्पीट कर रहा है और अपने सारे पैसे को मिलिट्री मसल में कन्वर्ट कर रहा है और बेसिस आ रहा है। जैसा कि हमने देखा कि अभी बगल में पाकिस्तान हुआ तो वहाँ पे उसने अपनी जो है फोर्सेस भेज दी, और न्यूज़ ये भी आ रही है कि ये चिकन नेक में भी तैयार हैं, और दिबोची जो है एक पोर्ट है वहाँ पर भी वो भेज रहे हैं। लगभग 167 पोर्ट पे चाइना का अपना एक बेस बना हुआ है। मिलिट्री तो नहीं है लेकिन ये पूरा बना हुआ है, एक सप्लाई चेन का नेटवर्क है। तो चाइना तो उस लाइन पे चल ही रहा है कि अमेरिका को आने वाले 10 साल में हम पीछे हटा देंगे। टेक्नोलॉजी वार भी चल रही है और सारी चीज़ें चल रही है। तो अब यहाँ पे ट्रंप की ये बात जो है एक बहुत ही सटीक टाइम पे आई है, और अगर ट्रंप इसमें कामयाब होते हैं, इसमें हम 3 चीज़ कहना चाहते हैं कि पहली प्रायोरिटी ट्रंप की थी कि रशिया और चाइना के अलायंस को ब्रेक करना। अब आप देखिए, आउट ऑफ वे जाके यूक्रेन में रशिया का साथ दे रहे हैं। सेकेंड जो है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हुआ था उसको वो ब्रेक कर रहे हैं कि डॉलर का यूज़ रहेगा। अगर जो ब्रिक्स इस्तेमाल करती है तो हम 100% करेंगे। थर्ड जो है, ये टैरिफ वाला जो है, अगर ट्रंप इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड से भी आइसोलेट होने की कंडीशन में है। तो ये बहुत ही चर्निंग पॉइंट है जिसको हमको देखना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि नॉन कन्फ्रंटेशन, अपने इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपने दोस्तों को बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, डिफेंस को मजबूत करना है। और अमेरिका जो है, अमेरिका से हम 2 चीज़ ऑफर दे रहे हैं। तेल का व्यापार अभी $15 बिलियन है, जो 2030 तक हम $25 बिलियन करेंगे, और डिफेंस भी हम कट थ्रोट टेक्नोलॉजीज़ को ले रहे हैं। अब देखना ये है कि कहाँ तक अमेरिका ये नहीं चाहता, ये भी हमको देखना पड़ेगा कि दूसरा चाइना उसके लिए खड़ा हो जाए। ये एक बहुत बड़ा, वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आप पढ़िए तो वो लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि इंडिया को क्या सेकंड चाइना बना देंगे जी। तो चाइना, अमेरिका इसी उसमें फंसा हुआ कि क्या करे,
बिल्कुल। डॉक्टर भारत बराई, आपसे ये सवाल अब समझूं कि जो भारत के लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है इस ऐलान के बाद? मेरा ख्याल है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि काफ़ी जेनेरिक मेडिकेशंस अभी 17% 70% अमेरिका की भारत से आती है, उसके प्राइस बढ़ेंगे। दूसरा देख सकते हैं ऑटोमेटिव सेक्टर में, क्योंकि ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल इटसेल्फ तो नहीं आती है लेकिन ऑटोमोबाइल पार्ट्स काफ़ी आते हैं भारत से, तो ऑटोमोबाइल्स के प्राइस बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर जो श्रिम्प आती है, झींगा मछली बोलते हैं, 40% भारत का झींगा मछली का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, तो उसका प्राइस बढ़ सकता है। हम जो इंडियन ग्रोसरी इंडियन मार्केट से लाते हैं उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो मेरा ख्याल है उसमें जल्दी देखा आएगा।